हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई वांट इन हिंदी। फॉल इन लव विद हिम एपिसोड 11 की बिगनिंग होती है। क्विंजन वापस आता है तो वहाँ सिकोंगमिंग को बैठा देख वह उससे कहता है, सिकोंगमिंग यह डिलीवरी का टाइम नहीं है, मेरे घर क्यों आए हो, प्लीज़ बाहर जाओ। सिकोंगमिंग बोलता है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। क्विंजन कहता है, तुमको मेरे घर इन्वाइट किसने किया। तभी वहाँ लिंगर बोलती हुई आती है कि कॉफ़ी रेडी है। वहाँ क्विंजन को देखकर पूछती है, तुम वापस आ गए। क्विंजन लिंगर के हाथ से कॉफ़ी का कप लेकर नीचे रख देता है और बोलता है, वह इंसानों की ड्रिंक नहीं पीते। सिकोंग बोलता है, क्या यह गेस्ट के साथ ऐसा व्यवहार करने का तुम्हारा तरीका है। लिंगर क्विंजन को मारकर कहती है, तुम अपने बॉस से इस तरह कैसे बात कर सकते हो, क्या तुमको सैलरी लूजिंग होने की चिंता नहीं है। वह सिकोंग से कहती है, बॉस वह इस तरह का मजाक करता रहता है। क्विंजन उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है। सिकोंगमिंग स्माइल करके अपनी कॉफ़ी उठाकर पीने लगता है। वह दोनों बाहर आते हैं तो लिंगर बोलती है, क्विंजन क्या हुआ। क्विंजन लिंगर के बालों को ठीक करने के लिए हाथ आगे करता है तो लिंगर पीछे हो जाती है। क्विंजन अपना हाथ हटा लेता है। लिंगर पूछती है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे बताओ। क्विंजन कहता है, सिकोंगमिंग के करीब मत जाओ, उसके साथ बात मत करो। लिंगर पूछती है, पर क्यों। क्विंजन बोलता है, कोई रीज़न नहीं है, लेकिन सिकोंगमिंग के करीब जाने की परमिशन नहीं है। दूसरों के लिए दरवाज़ा मत खोलो और ना ही अजनबियों से बात करो। तुम मुझे सुन रही हो। लिंगर धीरे से कहती है, बचकाना। क्विंजन गुस्से में बोलता है, मैं बचकाना हूँ। लिंगर कहती है, हाँ, मेरा मतलब है तुम बचकाने हो। अगर मुझे किसी से बात करनी हो तो मुझे तुम्हारी परमिशन की आवश्यकता क्यों है, मैं बच्ची नहीं हूँ। क्विंजन बोलता है, जो भी है, तुमको मेरी बात सुननी होगी। लिंगर कहती है, मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए, क्या तुम मेरे लिए स्पेशल हो। वह वहाँ से जाने लगती है तो क्विंजन उसे पकड़कर किस कर लेता है। तभी क्विंजन को अपना पास्ट दिखता है। वह कार चला रहा होता है, उसका फ़ोन बजता है तो वह फ़ोन उठाता है और स्माइल करता है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लिंगर उसे धक्का मारकर पीछे करती है और उसे बदमाश बोलकर मारती है तो क्विंजन पीछे हो जाता है और लिंगर को पकड़ लेता है। वह दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। I'm alone in the dark, can I be where you are? You were gone from the start, now you tear me apart. फिर लिंगर क्विंजन को बोलती है, क्विंजन तुम सच में थकाऊ हो। क्विंजन कहता है, सॉरी, लेकिन याद रखना कि मैंने क्या कहा। बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। लिंगर गुस्से में बोलती है, तुम अर्थ पर क्या कर रहे हो। क्विंजन नहीं सुनता, वह वहाँ से चला जाता है। लिंगर कहती है, बैड मैन, मुझे रैंडमली किस करो। तभी वहाँ सिकोंगमिंग खड़ा होता है। वह लिंगर से पूछता है, क्या तुम उसे लाइक करती हो। लिंगर डर जाती है और बोलती है, उसे कौन लाइक करना चाहेगा। सिकोंगमिंग कहता है, वह तो सबसे बेस्ट है। लिंगर बोलती है, क्या आप भी मिस्टर टाइम की तरह इतने बेकार हैं। तुम सभी बिना किसी आवाज़ के प्रकट हो जाते हो, तुम बहुत दखल अंदाजी करते हो। वह वहाँ से चली जाती है तो सिकोंगमिंग बोलता है, यह सही है, मैं इसमें दखल क्यों दूँ। सीन चेंज होता है, हॉस्पिटल दिखाते हैं। वूची एडमिट होती है। वह बैठकर अपनी कैंसर की फाइल देख रही होती है। डॉक्टर बताता है, अभी उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। बेज कहता है, मैं देखता हूँ, अब आप जा सकते हैं। वूची बहुत दुखी होती है। फिर दिखाते हैं, क्विंजन के पास एक मैसेज आता है। वह वूची का होता है, मैं तुमको पास्ट के बारे में बताना चाहती हूँ, यह इम्पॉर्टेंट है। दूसरी तरफ वूची को दिखाते हैं, वह अपना मेकअप और ड्रेसअप करती है। फिर वह एक स्वेटर को देखकर याद करती है। पास्ट का दिखाते हैं, वह और क्विंजन दोनों एक क्लास में होते हैं। वूची की फ्रेंड बोलती है, वह हैंडसम बॉय तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्या वह तुम्हारी क्लास ओवर होने के वेट कर रहा है। फिर वह दूसरी फ्रेंड के पास आकर कहती है, वह वूची का बॉयफ्रेंड है, चलो उसके पास ट्रिक करते हैं। वे क्विंजन को पकड़कर वूची के पास लाती हैं और उसे किस करने को कहने लगती हैं। वूची उठती है तो स्टूल से क्विंजन के ऊपर गिर जाती है। फिर उनके बीच किस होते हुए दिखाते हैं। वह उसे
साइकिल से उसके घर छोड़ने आता है। वूची उसे कहती है, किंजन अपना स्वेटर उतारो, मैं तुम्हारे लिए इसे धो दूंगी। क्विंजन बोलता है, परेशान मत हो, इट्स ओके। वूची कहती है, यह मैं हूँ जिसने तुम्हारा स्वेटर को गंदा किया है। क्विंजन उसे अपनी स्वेटर दे देता है, फिर वह जाने लगता है। वूची उसे रास्ते में केयरफुल जाने को बोलती है। फिर प्रेजेंट का दिखाते हैं, वह अपने बाल काटती है तो उसके काफ़ी सारे बाल टूट जाते हैं। तभी क्विंजन आवाज़ देता है। वूची अपने आंसू पोंछकर गेट खोलती है। वह किंजन को देखकर उसको गले लगा लेती है। तभी वहाँ लिंगर आती है तो उन्हें गले लगा देख लेती है। किंजन उसे हटाता है और अंदर चलकर बात करने को कहता है। लिंगर यह देखकर बाहर आकर बैठ जाती है और गुस्से में बोलती है, बैड क्विंजन सबसे खराब और सबसे थकाऊ। फिर वह क्विंजन को स्टूपिड भी बोलती है। तो तभी वहाँ यांगमिंग और बेज आते हैं। यांगमिंग चुपके से लिंगर के पीछे आकर उसे डरा देता है। लिंगर पीछे घूमती है तो उसका पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। यांगमिंग जोर से हंसता है, फिर लिंगर से पूछता है, तुम ठीक हो, और अपना हाथ देता है। लिंगर गुस्से से उसके हाथ पर मारकर बोलती है, तुम सभी परेशान हो, तुमने मुझे सच में हराया। अगर तुम ही परेशान कर रहे हो तो किंजन मुझसे दूर हो जाएगा। यांगमिंग को लिंगर मारती है। यांगमिंग अपने आप को बचाता है। तभी बेज लिंगर को रोकता है तो यांगमिंग लिंगर को बोलता है, गुड जॉब लिंगर, तुम मांसपेशियों की तरह स्ट्रॉन्ग और टाइगर की तरह पावरफुल हो। यह बोलकर वह फिर से खूब हंसता है। लिंगर को और गुस्सा आ जाता है। वह उसे फिर से मारने के लिए बढ़ती है पर बेज उसे पकड़ लेता है। यांगमिंग कहता है, मैं तुमको वूची के बारे में एक सीक्रेट बताना चाहता था, लेकिन मैं तुमको नहीं बताऊंगा, भले ही तुम मुझसे भीख मांगो। लिंगर कहती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे पहले से ही जानती हूँ। यांगमिंग और बेज दोनों हैरान होते हैं। दूसरे सीन में दिखाते हैं, वूची और क्विंजन बैठे होते हैं। वूची कहती है, क्विंजन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यहाँ इस तरह देख सकती हूँ। 14 साल बीत गए लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले। हालांकि मुझे पता है कि यह अजीब है, मुझे लगता है कि तुम किंजन हो जिसे मैं लव करती हूँ। कई साल बीत गए लेकिन तुम्हारी उपस्थिति बिल्कुल नहीं बदली। किंजन कहता है, वेल तुम भी। वूची बोलती है, मैं पहले से ही 30 से ज़्यादा की हूँ। फिर किंजन को कहती है, मैं तुमको कुछ सिखाती हूँ। वह वही स्वेटर लाती है और क्विंजन को देती है, ये लो, ये तुम्हारा है। क्विंजन उस स्वेटर को देखकर पूछता है, मेरा? वूची कहती है, यस, ये तुम्हारा है, तुम्हें कुछ याद नहीं? किंजन नो करता है। वूची बोलती है, जब अब तुम्हें इसे याद नहीं कर सकते तो मैं तुमको बता दूं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुम्हारा पहला प्यार। हम स्कूल टाइम के दौरान प्यार में असफल रहे। हमारा रिलेशनशिप होने के कुछ समय बाद मेरी फैमिली ने मुझे स्टडी के लिए अब्रॉड जाने के लिए कहा। मैंने जाने से पहले तुमसे प्रपोज्ड ब्रेकिंग करने को कहा था। फिर पास्ट में दिखाते हैं, वह बताती है, जिस दिन मैं जा रही थी मैंने तुम्हें एक फ़ोन कॉल किया था। यह मेरे जीवन में अब तक का सबसे रिग्रेटफुल डिसीज़न है। किंजन जैसे ही वह कॉल उठाने जा रहा होता है तभी किंजन का एक्सीडेंट हो जाता है, जो हमें एपिसोड 1 में दिखाया था। वूची कॉल दोबारा करती है पर क्विंजन नहीं उठा पाता। एक लॉन्ग पीरियड जब मैं अब्रॉड अपनी गिल्ट के कारण सो नहीं सकी, यह एक ऐसा दर्द है जो मेरे जीवन में कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। मैंने अपनी सारी एनर्जी अपनी जॉब में लगा दी अपने दुख को भुलाने के लिए। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी मेमोरी चली जाए या मुझे अल्जाइमर हो जाए तो क्या होगा, ये अच्छा होगा। मैं जब एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो अचानक कोमा में चली गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे सेरेब्रल कैंसर है और अब जीवन का केवल आधा साल बचा है। मुझे किंजन की बहुत याद आई, इसलिए मैं उसके पिता से मिलने वापस चीन आ गई। यह सब बिल्कुल पहले जैसा ही है। वह उस स्टे होम में रुकने के लिए जाती है तो किंजन को देखकर बहुत हैरान होती है।
वह उसका नाम लिखकर चेक करती है पर वह नहीं मिलता। तभी वहाँ बेज आता है और कहता है टाइम ओवर हो गया। वूची बोलती है मैं अभी नहीं जा सकती, मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। बेज पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है। वूची बताती है 14 ईयर्स बीत चुके हैं उस एक्सीडेंट में किनजैन को अर्थ पर क्या हुआ है। बेज कहता है वूची तुम जिस किनजैन को देख रही हो वह पिछला किनजन नहीं है जिसे तुम जानती हो। वूची बोलती है ऑल राइट, लेकिन मुझे एक आखिरी काम करना है। बेज पूछता है वो क्या है। वह बताती है मैं किनजैन के साथ मिलकर एक आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। फिर सीन दिखाते हैं। बेज लिंगर से पूछता है तुम इसे पहले से ही जानती थी राइट। लिंगर बताती है वूची ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बेज बताता है वूची मेरा टारगेट है, मतलब बेज को वूची का टाइम कलेक्ट करना था। वह बताता है लेकिन उसकी अभी भी एक अधूरी इच्छा है इसलिए वह नहीं जा सकती। लिंगर कहती है उसकी इच्छा किनजैन से रिलेटेड है राइट। यांगमिंग लिंगर को क्लेवर कहता है और कहता है वह पहले प्यार की भावना को खोजना चाहती है, हालांकि समय कम है। यह उनके ब्राइड लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल पीरियड है, ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक। लिंगर बोलती है यह बात है। बेज लिंगर से पूछता है तुम ठीक हो। लिंगर अपसेट होकर खड़ी रहती है तो यांगमिंग को कहता है यांगमिंग तुम इतने बातूनी क्यों हो। यांगमिंग कहता है अगर मैं नहीं बताता तो तुम बताते, तो मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो। लिंगर बोलती है मैं ठीक हूँ बेज, मैं उदास नहीं हूँ, हमें एक साथ वूची की विश पूरी करने में हेल्प करनी चाहिए बोलकर अंदर चली जाती है। तीनों वहीं रूम के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वूची क्विंजन को कहती है किनजैन मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे लाइफ में लापरवाही में नहीं टूटना चाहिए था। किनजन कहता है नहीं वूची तुमको गिल्टी फील करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तुमको थैंक यू कहना चाहिए। यदि तुम और जियांग लिंगर नहीं आते तो शायद मुझे कभी पता नहीं चलता मैं कौन था, मेरा कैसा पास था या मैंने कौन से फ्रेंड्स बनाए। इसलिए तुम्हारी जो भी विश है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। वूची बताती है मेरी विश फिर से तुम्हारे साथ एक जगह जाना है। तभी यांगमिंग लिंगर को धक्का दे देता है और चिढ़ाता है। किनजन लिंगर को देखता है तो लिंगर के पास जाने लगता है। वूची उसे पीछे से पकड़ लेती है। किनजन बोलता है वूची ऐसा मत करो। वूची कहती है किनजन मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। किनजन पूछता है मेरी हेल्प कर रही हो। वूची बोलती है जेलेसी एक वुमेन की सच्चाई बता सकती है, हिलना मत। किनजन उसका हाथ पकड़ लेता है। लिंगर यह देखकर वहाँ से चली जाती है। वह दोनों भी उसके पीछे जाते हैं। वह बाहर आते हैं। यांगमिंग बोलता है मैंने तुमसे कहा था। लिंगर रुककर यांगमिंग के पास जाकर उसके पैर पर मारती है और बोलती है यू डिजर्व इट। यांगमिंग कहता है मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। वह जाने लगती है। तभी किनजन आकर उसे रोकता है और कहता है तुम यहाँ झांकने क्यों आई हो। यांगमिंग और बेज वहाँ से चले जाते हैं। लिंगर कुछ नहीं बोलती तो किनजन कहता है अगर तुम चुप रहती हो तो तुमको गूंगा होना चाहिए। लिंगर कहती है गूंगा कौन है। किनजन बोलता है तो तुम डम नहीं हो। लिंगर किनजन को सॉरी कहती है, मेरा मतलब झांकना नहीं था, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारी और वूची की हेल्प कर सकती हूँ, मैं उसकी विश के साथ उसकी हेल्प करना चाहती हूँ बोलकर वहाँ से भाग जाती है। किनजन स्माइल करता है। फिर दिखाते हैं बेज और यांगमिंग के पास किनजन आता है। वह बेज से कहता है बेज मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। बेज पूछता है क्या बात है। किनजन बताता है मैं वूची को उसकी आखिरी विश पूरी करने में हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। बेज बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन तुमको केयरफुली सोचना चाहिए। किनजन कहता है आई अंडरस्टैंड, सिकोंगमिंग के साथ मुझे डील करने दो। बेज पूछता है आर यू श्योर। किनजन यस करता है। बेज बोलता है यह महत्वपूर्ण है, मेरा सुझाव है कि तुम 2 बार सोचो। किनजन कहता है मुझे यकीन है। यांगमिंग कहता है
ओके ओके, इतना सीरियस मत बनो, ठीक है। फिर किंजन से बोलता है, किंजन, एक्स गर्लफ्रेंड या वह गर्ल जिसे तुम लव करते हो, तुम अपना डिसीजन कैसे लेते हो? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। बडी, वन अनफॉरगेटेबल फर्स्ट लव है, दूसरा तुम्हारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट गर्ल है, हाई लेवल इलेक्शन है। किंजन बोलता है, यांगमिंग अपने वर्ड्स को सुनो, क्या तुम्हें बिलीव है कि मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा? वे दोनों लड़ने लगते हैं। बेज ये देखकर कहता है, लेट्स गो, गड़बड़ मत करो, चलो कुछ मिडनाइट स्नैक्स खाने चलते हैं ओल्ड मैन। वे दोनों ये सुनकर लड़ना बंद कर देते हैं। यांगमिंग बोलता है, क्या तुम हंग्री हो? किंजन यस करता है। वे दोनों भागकर बेज को पकड़कर उससे कहते हैं, तुम रोज टाई क्यों बांधते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ओल्ड मैन कहने की? बेज हेल्प मांगता है तो दोनों उसे उठाकर ले जाते हैं। फिर सीन दिखाते हैं, किंजन उस स्वेटर को बैठकर देख रहा होता है। लिंगर अपने रूम में बैठकर किंजन का ब्रेसलेट देखती है। इसी सीन पे ये एपिसोड एंड होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।